बता रहे हैं कि तेजी का ट्रेंड बरकरार है, तो इसको अच्छा माना जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आज बाज़ार में देखने को मिला और ये काफ़ी वेल एक्सपेक्टेड था क्योंकि बाज़ार छोटे समय में बहुत जल्दी भागा था। बट ओवरऑल आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। मुझे लग रहा है कि अभी थर्ड वीक ऑफ जुलाई में बजट आने वाला है, तो मार्केट काफ़ी उत्साहित है कि अच्छे अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी प्लस ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा। तो मेरे ख्याल से अच्छी कंपनीज़ खरीदने का मौका है जभी भी बाज़ार करेक्ट होता है, तो इन्वेस्टर्स को क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो डेफिनिटली ये प्रॉफिट बुकिंग है, कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में होपफुली जो मैक्रो और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अनाउंस हो जाएँगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते शायद स्पीकर का पोस्ट फाइनलाइज़ किया जाएगा। अगर बीजेपी के कैंडिडेट को मिलता है, तो बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी का मूड वापस आ सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रही बाजार पर राय अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अगर 8 से 10 दिन का नज़रिया है, तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा विकल्प है। आज स्टॉक ने 1156 पे क्लोजिंग दी है। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल टू जून का होगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है। तो करीबन 1275 का एक फेयर वैल्यू या टारगेट प्राइस 8 से 10 दिन में पॉसिबल है। यहाँ पे 1100 का आप स्टॉप लॉस रखिए। तो ये 8 से 10 दिन के लिए और इवन मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा पिक रहेगा। तो पोजिशनल ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक टारगेट प्राइस 1275 स्टॉप लॉस 1100। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। 1275 के टारगेट और 1100 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आइए पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। ललित कुमार हमारे साथ है छत्तीसगढ़ से। नमस्कार ललित जी, स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, गोरखकर जी को भी नमस्कार। मेरा सवाल है, विधि स्पेशलिटी जो है वो मेरे पास 400 शेयर है, 400 रुपए के भाव पे, उसके बारे में। और दूसरा प्रश्न है मेरा उग्रो कैपिटल के बारे में। लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा। ओके, लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए विधि स्पेशलिटी और टेक महिंद्रा पर सर ये आपसे राय लेना चाह रहे हैं। टेक महिंद्रा बताया इन्होंने, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। उग्रो कैपिटल। ओके, उग्रो कैपिटल। ओके सॉरी, उग्रो कैपिटल पर राय लेना चाहेंगे। अविनाश जी, क्या है राय आपकी? पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो दूसरा शेयर इनके पास है, उग्रो कैपिटल, ये एक बहुत वेल नोन प्लेयर है एमएसएमई फाइनेंसिंग सेगमेंट में और कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स एफवाई 24 के लिए डिक्लेयर किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि अगर आने वाले 3 से 6 महीने में अगर रेट कट होता है, तो कहीं न कहीं ऐसे एमएसएमई कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी फंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो करीबन 325-330 की फेयर वैल्यू बनती है, बट नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए। और दूसरा शेयर स्वाति इन्होंने कौन-सा बताया था? सर विधि स्पेशल बताया था, विधि स्पेशलिटी। तो कलर्स बनाती है और ज़्यादातर इनका एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में बिकवाली होती है। ओवरऑल इन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 12 से 18 महीने का है, तो ही यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बड़ी उछाल आएगी ऐसा लगता नहीं है, तो नज़रिया कम से कम 12 टू 18 मंथ्स रख के यहाँ पे होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह दोनों स्टॉक्स में आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। अहमदाबाद से मेहुल जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार मेहुल जी, स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? मेरे पास 400 सर उत्तम शुगर के है, 370 के भाव के। और हुडको 100 है, 260 के भाव से। और 750 राजर्षि शुगर है, 84 के भाव से। ओके, एक बार हुडको और कौन से स्टॉक आपने दो बोले? थोड़ा क्लियर नहीं आ रही थी आपकी आवाज। शुगर है 400, 370 के भाव से। ओके ठीक है, उत्तम शुगर हुडको पर सर राय लेना चाहेंगे आपसे। कब तक के लिए आपको राय चाहिए मेहुल जी? छोटा नजरिया मैडम। ओके, थोड़ा सा आवाज में क्लैरिटी थोड़ी कम है। हाँ बिल्कुल, बताइए अविनाश सर, कैसे लग रहे हैं स्टॉक्स आपको?
देखिए, मेरे ख्याल से पहले अगर हुडको की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हुडको एक ऐसी कंपनी है जो मास हाउसिंग में काफ़ी वेल नोन है और माडा जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ज़्यादातर इनके सेल्स आते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने फ्रेश फंडिंग ली है और ये अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में भी एंटर करने वाले हैं। गवर्नमेंट की कंपनी है लेकिन जिस प्रकार का स्टॉक में इम्प्रूवमेंट आ चुका है, ये स्टॉक करीबन 50-55 से अभी ऑलमोस्ट 270-280 हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। नज़रिया अगर 12 से 18 महीने का है, तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी मूव इस स्टॉक में हो चुकी है, बट डेफिनिटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और रही बात उत्तम शुगर की, तो देखिए शुगर कंपनीज़ में हमने सुना है कि अगर मानसून अच्छा होता है, तो ये सीज़न जो है सितंबर हुँ। का जो एंडिंग होता है, ये शुगर कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात एथेनॉल को लेके गवर्नमेंट अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि एथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट है और एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, वो गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। इसमें डेफिनिटली एक अच्छा उछाल आपको तब मिलेगा जब ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएँगे। बट डेफिनिटली इसमें पोज़ीशन होल्ड करें, आउटलुक पॉजिटिव। बिल्कुल, तो ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश जी हैं बेंगलुरु से। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। क्या सवाल है? नमस्ते मैडम जी, गुड इवनिंग। मेरे को एक रिसप इंस्ट्रूमेंट मेरे पास 460 के रेट से 300 शेयर है और केपीआईटी टेक है 900 के भाव से 200 शेयर। ओके, कब तक के लिए व्यू चाहिए आपको? मेरा एक्चुअली लॉन्ग व्यू है, मैं 3 से 5 साल का व्यू है, लेकिन मेरे को रिसप पे थोड़ा ठीक। मैं सेठी साहब का वैसे फैन हूँ। सेठी साहब के रिकमेंड पे मैंने लिया था 460 पे, तो मेरे को इसका और केपेट दोनों पे जानना है। ऑल राइट सर, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट और केपीआईटी टेक लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसे स्टॉक्स लगते हैं? देखिए, पहली बात तो केपीआई टेक में इन्होंने अच्छा पैसा बनाया, 900 की इनकी बाइंग है, अभी भाव करीबन 1500-1600 रुपया है। तो मेरे ख्याल से देखिए डेफिनिटली यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल दें क्योंकि तेजी के बाजार में कैश फ्लो हाथ में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो कैपिटल निकालते हैं तो बाकी के शेयर्स इनके लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। और रही बात ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की, तो देखिए ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, काफ़ी वेल मैनेज्ड कंपनी है, कंपनी के नतीजे भी एफवाई 24 के लिए काफ़ी अच्छे थे। हमारा मानना है कि आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा होगा क्योंकि एक्सपेंशन का इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत इनके बिज़नेस पे पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर नज़रिया 12-15 महीने का है तो डेफिनिटली मुझे भी लगता है कि कम से कम 500 सवा 500 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। बिल्कुल, तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए हमारे एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर से भी बात करें। कोलकाता से सत्यनारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? आईटीसी आईटीसी पे कैसा रहेगा? आईटीसी पर पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आईटीसी एक महीने पहले बोला 500 रुपये 400 रुपये, अभी 750 भी नहीं हो रहा है। ओके, और कब तक के लिए रखना है आपको सर? ये तो मेरा कॉल है, ऑप्शन का है कि 3 दिन 4 दिन ही रख सकता हूँ। ओके सर, आईटीसी पर व्यू चाहिए अगर 3 से 4 महीने रखें, क्या टारगेट नजर आ रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपकी ओर से? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटीसी में इनका शॉर्ट टर्म व्यू है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर आएगा नहीं क्योंकि अभी ऑलरेडी जो होटल का डीमर्जर है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और अभी 420 421 के रेट के बीच में आईटीसी थोड़ा सा अटक रहा है। जब तक स्टॉक 440 क्रॉस नहीं करता तब तक शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। इसमें सिर्फ पैसा तब बनेगा जब आप कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया ले क्योंकि होपफुली इस साल अगर मानसून अच्छे होते हैं तो सेकंड हाफ एफवाई 25 के काफी अच्छे रहेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कोई भी उछाल अगर आता है तो इनको निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये रही आपके लिए रहा आईटीसी पर। कोलकाता से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? स्वाति मैम गुड इवनिंग, अविनाश जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल अविनाश जी आपके पास ये है, एचपीसीएल बीपीसीएल लेने का अभी सही समय है क्या? बताइए सर। बिल्कुल, देखिए एचपीसीएल में तो बोनस का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी मैं पढ़ रहा था मैं रिपोर्ट्स, तो वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि क्रूड की जो कीमतें हैं वो 60-65 डॉलर में स्टेबलाइज होगी। अगर ऐसा होता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनके लिए क्रूड प्राइस की होती है। अगर क्रूड प्राइस
$65-70 में स्टेबलाइज होती है, तो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में आपको बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है जैसे एविएशन और ऑटोमोबाइल, ये जो बड़े कंज्यूमिंग सेक्टर्स है वहां पे भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो डेफिनेटली नजरिया अगर आपका 12-15 महीने का है तो मेरी चॉइस में एचपीसीएल विल बी अ बेटर चॉइस, लेकिन बीपीसीएल भी आप देख सकते हो। इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि अच्छी री रेटिंग आपको इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलती है।